हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी एंड स्टोरी में। एपिसोड 8, सुनहरी चूड़ियां। गांव में दिवाली का माहौल था। हर तरफ दियों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। रमा, गांव की एक खुशमिजाज युवती, दिवाली की तैयारी में लगी थी। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन शहर में काम करने के चलते उसका पति मोहन दिवाली पर घर नहीं आ पाया। फिर भी रमा का दिल मोहन के लौटने की उम्मीद में डूबा था। एक दिन डाकिये ने एक छोटा सा पैकेट रमा को थमाया। जब उसने उसे खोला तो उसके भीतर लाल रंग की चूड़ियां थी। उसके भीतर एक हल्की सी रोमांच की लहर दौड़ गई। ये मोहन ने भेजी होगी, रमा ने खुद से सोचा। उसे लगा कि शायद मोहन ने प्यार से उसे दिवाली का उपहार भेजा हो, लेकिन चूड़ियों के साथ कोई चिट्ठी नहीं थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि ये चूड़ियां उसके पुराने दोस्त करण ने भेजी थी। करण, जो एक समय उसका सबसे करीबी मित्र था, लेकिन उसकी शादी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। राम को अचानक वो दिन याद आए जब करण दिवाली पर उसके लिए चूड़ियां लाया करता था। वो ख्याल में खो गई और अनजाने में मुस्कुरा उठी। इसी बीच मोहन भी गांव लौट आया और उसने देखा कि रमा ने लाल रंग की चूड़ियां पहनी है। उसे एक अनजाना सा दर्द और बेचैनी महसूस हुई। रमा, ये लाल चूड़ियां तुम्हें कहाँ से ली? उसने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा। रमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सच बताया कि ये करण ने भेजी थी। उसने कहा, ये बस एक पुराने दोस्त का तोहफा है, इसमें कुछ और नहीं। लेकिन मोहन के भीतर एक अनजानी जलन उठने लगी। वो सोच में पड़ गया कि कहीं रमा के दिल में करण के लिए पुरानी भावनाएं तो नहीं है। वो बेताब हो गया, गले से अपना नाल उतारने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। रमा उसे देख रही थी, उसे डर भी लग रहा था। उसके गले की नसें उठी हुई थी, जैसे गुस्सा उसके शरीर में बह रहा हो। रमा तभी ये सोचने लगी कि ये चूड़ियां सिर्फ एक दोस्त की ओर से यादों का तोहफा था। लेकिन मोहन के शक और बेचैनी को देखकर उसे दुख हुआ। उसने सोचा, क्या बरसों का विश्वास इतना जल्दी खत्म हो गया? उसके दिल में मोहन के लिए गहरा लगाव था और वो चाहती थी कि वो दोनों प्यार और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को समझे, सादगी और मासूमियत से देखे जैसे वो देखा करता था। मोहन का मन एक तरफ प्यार से भरा हुआ था तो दूसरी तरफ वो रमा के चेहरे पर पुराने दिनों की मुस्कुराहट देख बेचैन हो उठा। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या वो रमा को पूरे दिल से प्यार करता है? वो जानता था कि रमा उसकी है, लेकिन वो चूड़ियां रिश्ते में एक अनचाही दरार का एहसास दिला रहा था। रमा ने लाल चूड़ियां हटाकर मोहन की सुनहरी चूड़ियां पहन ली। उस दिवाली की शाम मोहन ने रमा को गले से लगाया और बोला, मुझे कभी कभी बस ये याद दिला देना कि तुम सिर्फ मेरी हो। रमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक ये सुनहरी चूड़ियां मेरे हाथों में है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो दोस्तों, आज की थी ये छोटी सी कहानी। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।